नमस्कार मित्रों, सहारा के निवेशक लगातार हैरान है। सहारा ही नहीं, पीएसएल, रोजा वैली और संजीवनी जैसे तमाम चिटफंड कंपनियों के पीड़ित लगातार चक्कर लगा रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और वादों के बाद तीसरी बार सरकार बनी, लेकिन क्या है, आम निवेशक कल भी परेशान थे, आज भी परेशान है। नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं अपने महान प्रमुख को याद दिलाइए, महामानव को, कि कम से कम लोगों का संज्ञान ले लगातार जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहकारिता मंत्रालय को जो 5,000 करोड़ रुपए बढ़ने को मिला था, उनमें भी बड़ा अमाउंट नहीं बचा है। खाली 4-5 लाख लोगों के अंदर ही लोगों का पैसा आया है, वो भी अधिकारी का भी जानकारी नहीं मिली है। सहारा सेवी खाते में जो 24,912 करोड़ के लगभग जमा हुआ था, उसका भी कोई साफ चीजें बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों पैसा जमा होने के बावजूद उस पैसे के लिए लोग परेशान हैं, और बाकी जो लोगों का कम पड़ता है, कम से कम उसे भी कंपनियों से रिकवर करके आम आदमी को वापस दिलाने की जरूरत है। या फिर सरकार और नेता और नौकरशाही सबके चक्करों में केवल प्रॉफिट उद्योगपतियों का होता है। आम आदमी कल परेशान थी, आज भी परेशान है। अगर सरकार की नीति साफ है को न्याय वाला 1 जुलाई से 3 साल में न्याय और तमाम चीजें बदल जाएंगी। 23 की जुलाई में एक सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया, लेकिन सहारा के निवेशकों की स्थिति न कल बदली थी, न ही उम्मीद है आज भी बदल पाएंगी। आम निवेशकों की जब प्रधानमंत्री ने मेरठ से कहा था, हम जिन लोगों ने पैसा खाया है पाई पाई वापस लौटाने का दावा किया था, और बिहार के औरंगाबाद गया क्षेत्रों में गृह मंत्री अमित शाह ने भी वादा किया था कि पीड़ित निवेशकों का एक एक पैसा लौटाएंगे। सहकारिता मंत्रालय का नाम लिया था, अब ये इनके दायरे में आता है। संसद खुल चुकी है, सत्र भी चल रहा है। बेशक महिला और विपक्ष ने भी नीट के साथ इसे भी उठाना चाहिए था। पक्ष और विपक्ष दोनों सहारा के निवेशकों के लिए लापरवाह नजर आते हैं। आखिर कब मुद्दा उठेगा, कब सहारा के निवेशकों का और नोटिफिकेशन जारी होगी कि केवल पहले 10,000 की बात थी, वो का नहीं आया है, यानी कि 90% से ज्यादा का। और जो बात की गई थी कि जिसका 5 लाख तक रिसबमिशन तो करा सकते हैं, लेकिन क्या 5 लाख तक भुगतान मिलेगा? कितना मिलेगा? पूरा वेरीफाई नोटिफिकेशन और तमाम चीजें आज लगातार परेशान होने के बाद संसद या सड़कों पर लोगों को आने के लिए फिर मजबूर होना पड़ रहा है। आंदोलन की आग लगातार धधक रही है। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त में से एक ये भी है कि सहारा के जो 12-13 करोड़ निवेशक परेशान थे, क्या वो दिल से दे पाएंगे, या उनकी वजह से वोट नहीं प्रभावित हुआ है? सरकार सत्ता किसी की भी हो, लेकिन आम आदमी को लोकतंत्र में न्याय मिलना चाहिए। क्या वो न्याय मिल पा रहा है? किसी की बात करने सबका साथ, सबका विकास, तमाम चीजें, लेकिन सहारा, सीआरसीएस और यहाँ तक पीएसएल से भी तमाम इन कंपनियों से ठगे हुए पीड़ित निवेशकों के साथ न्याय कम होगा। कब उन्हें पैसा मिलेगा? बड़े अमीर आदमियों के लिए रात में कोर्ट खुल जाता है, सुनवाई तमाम चीजों पर हो जाती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन ये 12-13 करोड़ निवेशकों के लिए एक दशक से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला फंसा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसकी जिम्मेदारी कब तय होगी? सरकार से लेकर सेबी, तमाम सिस्टम, तमाम कानूनों में केवल एक चीज हो रहा है, लगातार निवेशक पिस रहा था, कल भी, आज भी, आगे भी पिसता ही। अगर यही स्थिति रही रहेगा, जब जागो तब सवेरा होता है। कल तक क्या हुआ, लेकिन आज लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की जरूरत है, लोगों को पैसा दिलाने की जरूरत है। भारतीय न्याय संहिता कहने से नहीं होती है, जब लोगों को न्याय मिलेगा तभी तो आगे चीजें होंगी। आज भी पीड़ित की पुकार सुनने की जरूरत है। आप में से, हम में से जो भी पीड़ित है, आगे आपका जो भी सांसद हो, विधायक हो, आपने जिसको भी विश्वास करके मत दिया या चुना है, या उसके पक्ष में सपोर्ट किया है, या आगे विधानसभा चुनाव में चीजें हैं, उन्हें याद दिलाइए अपने वादों को, चीजों को। अगर वो वाकई में अपने वादों पर दोगली बातें नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम लोगों को राहत देने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। आम आदमी अपने पैसे के लिए जब दर दर ठोकर खाता है, तो उस स्थिति को इस भारतीय लोकतंत्र में आखिर क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र में वैसे कहने को 4 स्तंभ: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, लेकिन सहारा और तमाम पीएसएल जैसी चिटफंड कंपनियों की करोड़ों, यहाँ 12, 13, 14 करोड़, 50 करोड़ के करीब संख्या पहुंच सकती है। इन पीड़ित निवेशकों के लिए चाहे बजट 2024 हो या तमाम सहकारिता मंत्रालय वाले कानून, लोगों को जमीन से आखिर क्या हासिल हुआ इन कानूनों से? क्या उनका पैसा मिल पाया है, या नहीं मिल पाया है तो कितनी जल्दी मिल पाएगा? रजिस्ट्रेशन हुआ, लोगों ने पैसे लेकर चक्कर लगाकर तमाम किया, उसमें तमाम कमियां हुई। क्या इन विसंगतियों को दूर करने के लिए, प्रक्रिया तेज करने के लिए सरकार कदम नहीं उठा सकती? ये नौकरशाही समेत तमाम सिस्टम, आखिर क्या वजह? उनकी समीक्षा की जरूरत है। जो भी वजह है, पीड़ितों को न्याय देने की जरूरत है। आम आदमी जब देश में परेशान रहेगा, उस देश की स्थिति को कुछ
और कह सकते हैं, लेकिन देश का कल्याण नहीं हो सकता। अगर सभी लोग दुरुस्त होते आएंगे, धीरे धीरे सुधार होगी तो देश में भी सुधार होगा। अगर आम आदमी संपन्न होगा, सुखी होगा, आम आदमी पीड़ा से मुक्त होकर खुशहाल होगा तो देश का विकास होगा। विकसित भारत, तमाम स्कीमें चलाई जाती, चाहे स्वच्छ भारत अभियान या स्वस्थ भारत या तमाम, लेकिन स्कीमों की सच्चाई तो तभी सामने आएगी ना, इन स्कीमों में लोगों को फायदा तभी होगा ना जब वो आर्थिक रूप से संपन्न होगा। जिनकी गाढ़ी कमाई इन कंपनियों में जमा है वो अपने पैसे के लिए दर ठोकर खाता, कितने दुनिया छोड़ के चले गए, कितने पीड़ित हो गए, किसी का घर चला गया, कितने दर दर की ठोकर। आज भी आर्थिक स्थिति कमजोर में अपने जरूरी काम, रोटी कपड़ा मकान के साथ पढ़ाई और दवाई भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो सुकून मिलेगा? ये तमाम चीजें, क्या वो देश के आदमी स्वस्थ रहेंगे? अगर लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे तो क्या राष्ट्र रहेगा? वो सभी बाकी स्कीमें जो वादा किए जाते ढपोसला होती हैं। जब तक आम आदमी को राहत नहीं मिलती, ढपोसलाओं से अलग लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज उठाइए, लोगों तक, पीड़ितों तक शेयर करिए और आगे फिर उन्हें याद दिलाइए आपने क्या कहा था। जब सभी वादा, नियम, कानून, कायदा सब कुछ होते हैं, फिर भी आम आदमी क्यों भटक रहा है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? आखिर लोगों को अब अपने परेशान निवेशकों का जो पैसा निवेश किया था इन कंपनियों में, उसका पैसा कब मिलेगा, किन किन किस्तों में मिलेगा, कितने कितने रुपया मिलेगा, और निवेश के बाद क्या कोई गारंटी देगा? मोदी की हर चीज में गारंटी थी, इस बार तो एनडीए की सरकार हो गई है। या विपक्ष के भी जो वादे करते थे कि लोगों को अब तक क्या राहत मिली है, आगे कब कब किन किस्तों में मिलेगा, न्यायालय को भी और तमाम चीजों को भी क्या आश्वासन है, आगे की रणनीति क्या है, सुधार करने के लिए आगे क्या होगा, अगर लोगों को कमियां, डिफिशियंसी या किसी का मैच नहीं है उसके लिए क्या सुधार किए जा रहे हैं। दोबारा रिसबमिशन पोर्टल में क्या सुधार जरूरत की दोबारा विसंगतियां ना आए। अगर चीजें वेरीफाई नहीं हुई हैं तो उन्हें कैसे वेरीफाई किया जाएगा? इतनी बड़ी संख्या में जब पोर्टल पे चीजें होने के बाद नहीं हुई तो इसकी फेलियर के पीछे कौन जिम्मेदार है? आगे अधिकतर लोगों को पैसा मिलेगा तो क्या माध्यम होगा? कहीं कार्यालय खोलेंगे, तहसील को दिया जाएगा या सहारा के ऑफिसों को? हालांकि हम हिमाकत नहीं करते किसी ऑफिस दुनियादारी की, लेकिन एक सिस्टम विकसित करिए जिससे अधिकतर लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले। बाकी आप समझदार हैं, अपने सुझाव, अपनी राय दीजिए, आगे शेयर करिए। बाकी जो कहकर मुकरने वाले हैं उनके मुंह पर वीडियो मारिएगा। बाकी आप तो समझदार हैं। तमाम सहारा से लेकर आंदोलन कल भी कवर कर रहे थे, आज भी कवर कर रहे हैं, कल भी कवर करेंगे, लेकिन इसका भी प्रभाव प्रधानमंत्री चुनाव के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। अगर आपसे कोई वादा खिलाफ करता है, आप वहां के मतदाता हैं, तो उसके खिलाफ बिल्कुल मतदान करके जवाब दीजिए, क्योंकि वोट ही आपकी ताकत है। बाकी तो आप समझ सकते हैं, नेता कहते कुछ है करते कुछ है, झुंझुना बजाने के लिए, छोड़कर बाकी। जय हिंद।